सो वेलकम टू स्टडी 7 यूट्यूब चैनल। तो आपके सामने दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट मैथ का सॉल्यूशन लेके आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये है दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट मैथ का सॉल्यूशन 9/7/2023 RW ऐप पर जो दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट हुआ है उसका मैथ का सॉल्यूशन लेके आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। पहला सवाल आपकी स्क्रीन को। एक बस टर्मिनल से 8 मिनट के अंतराल पर 2 बसें 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रस्थान करती है। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर साइकिल से आ रहा है, उस व्यक्ति की चाल ज्ञात करो यदि उसे 6 मिनट के अंतराल पर वो बसें मिलती हैं। ठीक है, एक बस टर्मिनल है, यहाँ से 2 बसें निकल रही हैं और कितने मिनट के अंतराल पे? 8 मिनट के अंतराल कितने मिनट के अंतराल पे? 8 मिनट के अंतराल पे। ठीक है, तो यहाँ से हम जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से हम सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना दी गई है? 30 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना दिया है? 8 मिनट। मिनट को घंटे बदलेंगे, 60 से भाग देंगे, 30 दूना 60, 2 चौके 8, 4। डिस्टेंस कितनी आ गई? 4 किलोमीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर 4 किलोमीटर की है। अब देखो क्या बोल रहे हैं आगे। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर एक साइकिल सवार आ रहा है, उस व्यक्ति की चाल ज्ञात करनी है यदि उसे 6 मिनट के अंतराल पर बसें मिलती हैं। टाइम कितना दिया है? 6 मिनट के अंतराल पर मिल रही है। ठीक है, और दूरी कितनी है? 4। दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर। कितने टाइम पे मिल रही है? 6। और इसे यदि हम 6 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो बटे में 60 करना पड़ेगा। यहाँ से एक बात सुन लो, यहाँ पर बटे में 60 करना पड़ेगा। ये 60 ऊपर जाके इसके साथ गुणे में हो जाएगा, तो 6 चौके 24, 240 बटे 60 ऊपर चला जाएगा। नीचे कितना बचेगा? तो यहाँ से टोटल चाल कितनी आ गई? बस और व्यक्ति की टोटल चाल देखो। पहले डिस्टेंस कितनी है? 4 है। और यहाँ पर कितने टाइम पे वो जा रहा है? 6 मिनट पे बसें मिल रही हैं व्यक्ति से। 4/6। इसको यदि हम घंटे बदलेंगे तो 60 आएगा बटे में, ये उठ के ऊपर चला जाएगा तो इंटू 60 हो जाएगा। 240 बटे में 6, 6 चौके 24 यानी 40। ये चाल आ गई है किसकी? बस प्लस व्यक्ति, ये दोनों की चाल है। अब इसमें से हमें बसों की चालों को यदि हम माइनस करें तो व्यक्ति की चाल आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। बस की टोटल चाल यहाँ पर कितनी दी गई है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 40 में से हम यदि 30 को घटा दें तो यहाँ से हम व्यक्ति की चाल मिल जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही हमसे पूछा था क्वेश्चन में कि व्यक्ति की चाल कितनी है, तो व्यक्ति की चाल है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मोटर बोट को जलधारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में जलधारा की दिशा में उतनी दूरी तय करने में लगे समय से 1 घंटा अधिक समय लगता है। यानी 24 किलोमीटर की यात्रा जलधारा की विपरीत दिशा में यानी B-S। ठीक है, और जलधारा की दिशा में उतनी दूरी तय करने में लगे समय से 1 घंटा अधिक समय लगता है। यानी अंतर दिया गया है। बेसिकली अंतर किसका निकालना है? उतने किलोमीटर की दूरी वो तय कर रहा है लेकिन धारा के अनुकूल। तो कितना टाइम उसे लग रहा है? 1 घंटा लग रहा है। अब इस समीकरण को सॉल्व कर लो। ठीक है, इसका यदि एलसीएम लेंगे तो B-S B+S आएगा। A-B A+B फॉर्मूला लग जाएगा। A² - B²। इसका 24 में गुणा होगा तो 24B + 24S। इसका इसमें गुणा होगा तो -24B + 24S। तो -24S और +24S घट जाएगा, और जो 24B और -24B जो है वो घट जाएगा, और 24S जो और -24S है वो जुड़ जाएगा, यानी 48S हो जाएगा बराबर 1। ये यहाँ पर चला जाएगा तो यहाँ पर हम यहाँ पर हमारे पास बचेगा 48S बराबर B² - S²। S की वैल्यू कितनी दी है? 2 किलोमीटर पर आवर। इसकी जगह 2 रखें तो यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ 2 रखते हैं तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9 96। 4 यहाँ माइनस पे है, यहाँ के प्लस में हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। यानी B² बराबर 100। तो B बराबर कितना? 10। तो बोट की चाल हमें ज्ञात हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। यही हमें ज्ञात करना था। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 खिलाड़ियों तथा उनके प्रशिक्षक की औसत आयु 33 वर्ष है। पहले 5 खिलाड़ी की औसत आयु 29 वर्ष है, शेष 6 खिलाड़ी की औसत आयु 30 वर्ष है। तो प्रशिक्षक की आयु कितनी है? 11 खिलाड़ी और उनके प्रशिक्षक यानी टोटल 12 लोगों की औसत आयु कितनी है? 33 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 12 × 36, 12 × 36 39, 396 इनका योग हो गया। पहले 5 खिलाड़ियों की औसत आयु 29 वर्ष है।
ठीक है। तो इनका योग कितना हो गया, 9 5 45, 145। उसके बाद 6 खिलाड़ियों की औसत आयु 30 वर्ष है, तो इनका योग 180। जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 325। 396 में से कितना कम है ये, इन दोनों का अंतर 396 और 325 का अंतर लेंगे तो प्रशिक्षक की आयु पता चल जाएगी 1। ठीक है, 9 में से 2 गए 7, 71 साल। तो प्रशिक्षक की आयु 71 ईयर्स है। इसमें आंसर दिया गया 64, लेकिन ये वाला गलत है आंसर। आंसर इसका 71 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के खोखले गोले की बाहरी आंतरिक त्रिज्या 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। यदि इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की ठोस छोटी छोटी गेंदें बनाई गई हैं तो गेंदों की संख्या कितनी होगी। अब बड़े गोले में से पिघलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाई जा रही है, तो इनका जो आयतन होगा, वो वॉल्यूम जो होगा वो समान होगा। ठीक है। अब वह गोला कैसा है, गोला खोखला है, इस तरह का है। बाहरी त्रिज्या 10 है, आंतरिक त्रिज्या 6 है। गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब होता है। अब आर क्यूब की जगह एक खोखला बेलन है, तो यहाँ पर इनकी जो त्रिज्या है, इनकी क्यूब का अंतर हो जाएगा, 10 क्यूब माइनस 6 क्यूब का अंतर बटे 4/3 छोटे वाले गोले पाई। आर कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 का क्यूब ये आ जाएगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, कितना बचा हमारे पास, 10 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, 2 × 2 × 2। ठीक है। 10 का क्यूब कितना होता है, 100 होता है। 6 का क्यूब 216 बटे 8। इसमें से यदि हम इसको 10 का क्यूब कितना 1000 होता है, सॉरी 1000 यहाँ पर, 1000 में से 216 गया, कितना बचा 4। ठीक है। 8, 9 में से 2 गया 7, 784 बटे 8। 8 से यदि हम इसको भाग दें तो कितना जाएगा, 8 9 72, 72 6 64 बचा, 8 8 ये 64, 98। कितनी छोटी गेंदें बनाई जा सकती हैं, 98 छोटी गेंदें बनाई जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल है, अनीता एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 210 रुपये अधिक मूल्यांकित करती है। जब वे इसे इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचती है तो उसे 10% की हानि होती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस। ठीक है। अनीता एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 210 रुपये अधिक अंकित करती है। कॉस्ट प्राइस यदि उसका एक्स है तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 210 हो जाएगा। ठीक है। अब वे इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है, इस पर 20% की छूट देगी तो कितने पे बेचेगी, 80% पे बेचेगी, 80% की वैल्यू। और यहाँ पर हमें एसपी प्राप्त हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, 10% की हानि भी होती है। 10% की उसे हानि हो रही है, तो हानि किस पे होगी, कॉस्ट प्राइस पे होगी, यानी एक्स पे होगी। कितने परसेंट की हानि होगी, 10% की हानि होगी। ठीक है। 90/100। तो यहाँ से हम यदि इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तो यहाँ से हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, कॉस्ट प्राइस मिलेगा। ठीक है। फिर कॉस्ट प्राइस मिलेगा तो उस पर यदि हम कॉस्ट प्राइस से क्या निकाल सकते हैं, मार्केट प्राइस निकालेंगे, तो कॉस्ट प्राइस में 210 जोड़ के मार्केट प्राइस निकलेगा। फिर मार्केट प्राइस निकलने के बाद उस मार्केट प्राइस पे 20% की छूट दे देंगे, यानी 80% की वैल्यू निकालेंगे। मार्केट प्राइस का 80% निकालेंगे, तब जाके हमारा एसपी आ जाएगा 1512। ठीक है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर है 1512। मेथड आपको बता दी है, उसी तरह सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल। ठीक है। x+2 मान लो, x प्लस और एक वैल्यू मान लो x। तो ये दोनों सम संख्या हो गई, इनका गुणनफल हमें ज्ञात करना है। इनके वर्गों का अंतर यहाँ पर हमें दिया गया है, यानी x² माइनस x² माइनस 4, इनके वर्गों का अंतर। इसका यदि हम वर्ग करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x² + 4 + 2x। अब यहाँ पर माइनस बाहर कॉमन ले लिए हैं, तो अंदर कितना बचेगा, x² माइनस x² माइनस 4 माइनस 2x। x² से x² गया और बराबर में अंतर कितना दिया गया, 84 का दिया गया है। 4 यहाँ माइनस में, वहाँ जाके प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 88 हो जाएगा। x की वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो कितनी आ जाएगी, 44 माइनस 44। तो उनका गुणनफल हमें ज्ञात करना है, तो संख्या ज्ञात कर लो। 44, पहली संख्या 44 हो गई और दूसरी संख्या कितनी हो गई, x+2 था, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -42। यदि इनका गुणा करें तो कितना आएगा, 44 में 42 का गुणा करें, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16,
और 17 8 848। तो यहाँ पर फिर से करते हैं। दो क्रमागत सम संख्या को गुणनफल बोला है तो 2x + 2 ले लेते हैं एक संख्या और दूसरी संख्या ले लेते हैं 2x + 4। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। उनके वर्गों का योग बोला है, यानी इनके वर्ग यदि हम करते हैं और इनका योग करते हैं, ये इनका अंतर करना है, वर्गों का अंतर करना है। कितना आएगा? 84 आएगा। यहाँ पर कितना बनेगा? 4x² + 4 + 2 दूनी 4 दूनी 8 8x। और यहाँ पर कितना बनेगा? 4x²। ठीक है, 4 चौके 16 यानी -16। और यहाँ -4 दूनी 8 दूनी 16 16x। 4x² से 4x² गया। ठीक है, -16x और 8x कितना हो जाएगा? -8x। यहाँ पर 4 दिया गया है, यहाँ पर 16 दिया गया है। 16 में से 4 गए -12, बराबर में कितना? 84 है। 12 इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा। 6 8 और 1 9 96 हो गया। 96 x बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 96/8 यानी 8 1 8 8 दूनी 16। x की वैल्यू 12 आ गई। 12 की वैल्यू यदि हम यहाँ पर रखते हैं तो 12 दूनी 24 25 और 26। पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या कितनी आ गई? 12 दूनी 24 और 4 28। 26 और 28 आ गई, दो संख्याएं। इनका यदि हम गुणा कर दें 48 16 4 20 6 दूनी 12 दूनी 4 1 5 8 2 728। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है तो 728 यहाँ पर नहीं है, तो उससे कटने वाली कोई संख्या यहाँ पर एकदम देख लें। 440 आ रहा है। 5 साल हो जाएगा 440। अगला सवाल है 5542 5755 6181 को बड़ी से बड़ी संख्या x से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक दिशा में समान शेषफल प्राप्त होता है तो x का मान कितना होगा? HCF ज्ञात करना है तो दोनों का अंतर देखते हैं। 5 में 2 गया, बचेगा 3। 5 में 4 गया 1, 7 में से 5 गया 2। 213 इनके बीच का अंतर है, यानी 200 से बड़ी संख्या होनी चाहिए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 213 यानी 200 से बड़ी, और यहाँ पर 220 दे रहा है, 213 से भी बड़ा है, तो ये नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 200 और 220 के बीच में होनी चाहिए संख्या। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर। अगला सवाल, संख्या दी गई है, इसका मान हमें बताना है। तो यहाँ से हम यूनिट डिजिट देखते हैं। 4 दिए 12, 12 पंचे 60, 3600। ठीक है, 6 7 42, 7 21 और 25, 252। 252 आ रहा है, डबल जीरो लग जाएगा, डबल जीरो लगा दिए। कितने संख्या के बाद दशमलव लगेगा? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5, ये 6। 1 2 3 4 5 और एक 6। ठीक है, 0.252 आएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, ए ने 9000 की राशि 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार लिया। उसने ये राशि 7% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए बी को उधार दे दी, तो उसे प्राप्त होने वाला लाभ कितना होगा? ठीक है, 5% से 3 वर्षों के लिए उधार दी तो 5 दिए 15। 9000 का 15% निकाल ले पहले, कितना हो गया? 45 1350। ठीक है, 1350 रुपये उसको देने जमा करने हैं। लेकिन उसने क्या किया है, 7% की दर से साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए बी को उधार दे दी धनराशि, यानी 7 या 21। यानी यहाँ पर हमें 9000 का 21% निकालना है। तो कितना आ जाएगा? 9 का 9 9 दूनी 18, 1890। 1350 उसे जमा करना है और 1890 रुपये वो कमा रहा है, तो कितने का उसे लाभ हो रहा है? 40 यहाँ पर हो गया, और यहाँ कितना बचा? 540, यानी 540 रुपये का उससे लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर। अगला सवाल, 16,000 पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से ब्याज की गणना वार्षिक रूप से होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर निकालना है, तो कितना होता है अंतर? PR² अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 300 + R अपॉन 100। 3 वर्ष का अंतर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। पी कितना दिया? 16,000। R² यानी 55 25, 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100
इंटू 300 प्लस आर यानी 305/100। 100 से यह वाला कट गया और 25 चौका 100, 4 चौक 16, 40, 1 0 से 1 0 गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 छक्का 3, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 122। आंसर आ गया 122, ऑप्शन नंबर बी आंसर। अगला सवाल, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 10% की वृद्धि यानी 1/10, 10 से 11, 10 से 11, 10 10, यहाँ कितना हो जाएगा 200, 10 दाम 100, सॉरी यहाँ पर 100 है, यहाँ पर कितना 121 है। कितने की वृद्धि हो रही है? 21 की वृद्धि हो रही है। 21% की वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, 21%। ए बी एक कार्य को 18 दिन और 10 दिन में करते हैं। ए 18 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है। उन्होंने 5 दिन तक काम किया, ठीक है, तो कितना 90, ठीक है 90 इसका एलसीएम आ गया, तो 5 बार में ये जाएगा, 9 बार में ये जाएगा। 5 दिन तक एक साथ काम कर रहे हैं तो 9 5 14, 14 पंजे 70, 70 यूनिट काम हो गया, यानी 20 यूनिट काम बचा हुआ है। अब क्या होता है, अब बी की जगह पे सी आ जाता है और कार्य अगले 3 दिन में समाप्त हो जाता है। 20 कार्य ए ने और सी ने मिलकर किया और कार्य 3 दिन में समाप्त हो गया, तो यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पक्षांतर कर देते, 5 तिया 15, ठीक है 5 तिया 15 प्लस 3C बराबर 20। 15 यहाँ जाएगा तो 5 बचेगा, सी बराबर 5/3। सी की एफिशिएंसी 5/3 है, तो सी अकेले कार्य कितने दिन में करेगा? टोटल कार्य 90 है, सी 5/3 कार्य करता है, 3 ऊपर चला जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 5 का 5, 5 8 40, 18 तिया 54, 54 दिन में कार्य समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, 2 नल पी और आर एक टंकी को 16 घंटे 24 घंटे भर सकते हैं, जबकि तीसरा नल है उसी टंकी को 48 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नल को एक साथ खोला जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? पी की एफिशिएंसी, पी 16 घंटे में भर सकता है, आर जो है वो 24 घंटे में भर सकता है। तीसरा वाला जो नल है वो खाली करने वाला है, 48 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम 48 आएगा, 16 तिया 24 दूनी और 48 एकम। ये वाला माइनस है क्योंकि ये खाली कर रहा है, 3 2 5 और 1 गया यानी 4। तीनों को यदि खोल दिया जाए तो 4 की एफिशिएंसी से ये कार्य करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 घंटे में टंकी जो है पूरी भर जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। एक ट्रेन 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से, दूसरी ट्रेन 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, तो पहली ट्रेन की चाल का दूसरी ट्रेन की चाल से अनुपात कितना होगा? पहले ट्रेन की चाल 108 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे और इसका अनुपात निकालना है 25 मीटर प्रति सेकंड चलने वाली चाल वो ट्रेन से। किससे कट रहा है? 6 से कट रहा है क्या? 6 कम 6 4 6 7 42, 6 8 48 कट रहा है, 6 3 18, 3 6 18, 6 5 30, 30:25 यानी 5 छक्का 30, 55 25, 6:5 है इनकी चालों के बीच अनुपात, 6:5 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला सवाल है, ए और बी, ठीक है, कि आय का अनुपात, इनकम का अनुपात कितना है? 2 और 5 है। सॉरी, आय का अनुपात कितना है? 5 और 8 है। अच्छे से लिख देते हैं। 2 व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है, इनकी आय का अनुपात, इनकम का अनुपात कितना है? 5:8 है, ठीक है। उसके बाद इनके खर्च का अनुपात 1:2 है, तो इनका सेविंग कितनी हुई? 5 में से 1 यदि ए ने 5 में से 1 यदि खर्च कर दिया तो 4 बचाया। बी ने 8 इनकम थी और 2 खर्चा कर दिया तो कितना बचाया? 6 बचाया, यहाँ पर 6 आ जाएगा। 4:6 इनकी सेविंग का अनुपात हो गया। तो ए बी की बचत के बीच अनुपात कितना होगा? यदि बी के खर्च का 80%, बी का खर्च कितना है? 2 है, इसको यदि हम 100 मान लें, 200 मान लें, इसको 100 मान लेते हैं, इसको 500, इसको 800, तो सॉल्व करने में आसानी होगी। बी की खर्च यानी 200, 200 का 80% ए की आय के बराबर है। ए की आय कितनी है? 500, ये 500 के बराबर होना चाहिए। 100 दूनी 8 दूनी 16, 160, 160 यूनिट की वैल्यू 500 के बराबर है, तो हमें निकालना क्या है? ए और बी की बचत के बीच अनुपात, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500/160, 0 से 0 गया,
2 से काटो 25 बार, 2 अट्ठे 16, 25/8। ठीक है। ए और बी की बचत के बीच अनुपात 25/8। तो 4 में इसका यदि हम गुणा कर दें तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी 25/8। और 8 में यदि 6 में यदि हम करते हैं तो 25/8। ठीक है। 4 दूनी 8, 25/2। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 25 तिया 75/4। यदि हम यहाँ से देखें तो काटा पीटी बचाएँ तो आ जाएगा कितना, 15:4 आएगा आंसर। ठीक है। तो ये था आज का दिल्ली पुलिस का मैथ का मॉक टेस्ट का सलूशन। और आज का जो स्कोर रहा है वो रहा 82.75। ठीक है अपना। और एक्यूरेसी आज की अपनी रही है 90.42%। और आज का मॉक टेस्ट इम्पोर्टेंट था क्योंकि आज से जो है जो भी मतलब दिल्ली पुलिस की जो संडे को मॉक टेस्ट होंगी आपसे, उसमें जो भी अच्छे रैंक से नंबर लाएगा, अच्छे नंबर लाएगा तो उसको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने का यहाँ पर अवसर दिया जा रहा है RWA की तरफ से। तो यहाँ पर सभी टॉप क्लास वाले जो मतलब टॉपर रहेंगे उनका ये ग्रुप है, टैलेंट ग्रुप। तो यदि आप भी अगले संडे से दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आते हैं तो यहाँ पर आपको भी इस टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होने का मौका मिलेगा। तो ठीक है, आज का अपना स्कोर ये रहा है। नेक्स्ट संडे को अपने इसको बूस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यही था आज का मॉक टेस्ट मैथ का। तो मिलते हैं आपसे अगले संडे को इसी तरह के मॉक टेस्ट सॉल्यूशन के साथ। मेरे साथ करते हैं वीडियो को। तक के लिए सायोनारा।